जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ते रहे थे अब तक कक्षा 10 की मैथ, लेकिन उसको साथ में लेते हुए अपन आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ भी, क्योंकि हमें छोटे भैया बहनों का भी अपने को ख्याल रखना है। तो आज हम चलते हैं कक्षा 9 की मैथ पढ़ेंगे। और इसमें अपने पास याद रखना बच्चों, पुराना कोर्स अपना इस बार काम नहीं आएगा। इस बार अपना कोर्स परिवर्तन हो गया है और कोर्स अपना इस बार हो गया NCERT। कौन सा कोर्स हो गया? तो इस बार जो पुस्तक आएंगी वो सारी इसकी आएंगी अपने पास। कौन सी? NCERT की आएंगी। तो आइए देखते हैं हम कक्षा 9 की मैथ में अपने पास पहला टॉपिक है जिसका नाम है संख्या पद्धति। पहला टॉपिक जो रहेगा 9वीं कक्षा में, इसमें मैथ में पहला टॉपिक रहेगा अपना संख्या पद्धति। तो आज इस वीडियो में अपन संख्या पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, संख्या क्या होती है अपने इस सिलेबस में जब अपन इस प्रश्नमाला को पढ़ रहे हैं, इसका नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए इधर संख्या पद्धति है मेरे पास। संख्या अपने इस सिलेबस में वास्तविक संख्याएं सारी हैं। कौन सी संख्याएं अपने पास? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और इनको बोलते हैं रियल नंबर। इनको क्या बोलेंगे अपन? रियल नंबर्स बोलेंगे। तो आपके इस 9वीं कक्षा के मैथ के सिलेबस में पहली प्रश्नावली में आपके टोटल वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें आ जाती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कई संख्या आएंगे अपने पास। अब इनमें देखो, संख्याओं में अपने पास कुछ संख्याएं होती है। अब वो कैसे कैसी होती है, क्या क्या होती है, इनका अपन अध्ययन यहाँ करेंगे। लेकिन देखो, अपन देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी काफी संख्याएं काम आती है। कौन कौन सी? जैसे 0 आ गया, प्लस का 1, 2, इधर माइनस की भी आ रही है कुछ संख्याएं। कोई संख्या बटे में भी आती है, जैसे 1/4, 3/4। कोई ऋणात्मक में भी आती है, जैसे -3/4, -1/2। ऐसी काफी संख्याएं अपने को देखने को मिलती है। तो ये सभी संख्याएं होती क्या क्या है, कौन कौन सी संख्या होती है, इन सभी संख्याओं का अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अपने पास संख्याओं का अध्ययन में आता है, अपन बात करें तो पहली आती है मेरे पास प्राकृत संख्या। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या। और इसको अपन व्यक्त करेंगे किससे? n से। किससे व्यक्त करेंगे? n से व्यक्त करते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर हो गया अपने पास, कि प्राकृत संख्याएं अपने पास क्या होती है? n से इसको प्रकट करते हैं। अब देखो, प्राकृत संख्याओं की मैं बात करूं तो ये क्या होती है? ये होती है कि 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, और कहां तक चलती है? अनंत तक अपने पास चलती है। कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं क्या हो गई? ऐसी संख्याएं जो 1 से और अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक को बोलते हैं प्लस वाली। कौन सी रहेगी? प्लस वाली संख्याएं सारी की सारी प्राकृत संख्या रहेगी। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है मेरे पास पूर्ण संख्या आता है। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अपने पास होती है, इनको अपन व्यक्त करते हैं W से। किससे व्यक्त करते हैं? W से। और W को बोलते हैं होल नंबर। WHOLE, होल नंबर। अब ये देखो, पूर्ण संख्याएं होती क्या है मेरे पास? पहली क्या हो गई? प्राकृत संख्याएं। दूसरी क्या हो गई मेरे पास? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कि ऐसी संख्याएं जो 0 से चलती है, 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। और अनंत का चिन्ह होता है ये वाला, है ना। तो ये भी कौन सी रहेंगे? सारी की सारे धनात्मक रहेंगे। ये धनात्मक संख्याएं हो गई। तो पहली कौन सी हुई अपने पास? प्राकृत संख्या। और दूसरी कौन सी हुई? पूर्ण संख्या। तीसरी होती है मेरे पास पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या।
अब देखिए पूर्णांक संख्याओं को अपन जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। जितने भी पूर्णांक होंगे इन सबको अपन जेड से व्यक्त करेंगे। अब ये जेड से व्यक्त क्यों किया? क्योंकि जेड जो नाम है ना, ये जेड शब्द जो है अपने पास जर्मन शब्द किससे प्राप्त हुआ? ये जेहलिन से प्राप्त हुआ है, इससे प्राप्त हुआ है। और इसका शब्द होता है अपने पास कितना? इसका शब्द होता है क्या? गिनना होता है। इसका शब्द क्या होता है मेरे पास? गिनना होता है। तो ये देखो, आपको इस पे ज्यादा गौर देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती क्या है, बस ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये जेड जेहलन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जेहल शब्द का अर्थ होता है संख्या। जेहल शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे पास? संख्या होता है। तो संख्याओं को गिनना क्या कहलाता है मेरे पास? पूर्णांक कहलाता है। तो अब देखो पूर्णांक संख्याएं अपन क्या करेंगे? पूर्णांक संख्याएं होती क्या है? ध्यान से देखना कि ऐसी संख्याएं, देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, जिसमें माइनस, प्लस और जीरो सभी आती हैं। तो क्या लिखोगे? संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, कहां तक चलेंगी? प्लस के अनंत तक। और ये कहां तक चलेगी? माइनस के अनंत तक। तो ये अपनी सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये हो गई मेरे पास प्राकृत संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या। प्राकृत 1 से अनंत तक चलती है, वो भी धनात्मक। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है, वो भी धनात्मक है। और पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाले सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आगे आती है मेरे पास परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलते हैं। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन इसको व्यक्त करते हैं किससे? क्यों से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? क्यों से अपन इसको व्यक्त करेंगे। अब देखो यहाँ पर परिमेय संख्या सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे पास। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में समझना, इसके बारे में अपन समझेंगे। तो देखो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में रखा जाए। किसके रूप में रखा जाए? p बटा q के रूप में। देखो ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में रखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। जहां एक कंडीशन होती है मेरे पास कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो यहां पर देखो q का मान यदि आप 0 रखते हो तो ये कंडीशन क्या आएगी? p बटा 0 क्या आएगी मेरे पास? p बटा 0। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वह उसका मान कितना प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? अनंत। और अनंत क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अनंत क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि p बटा q के रूप में रख तो सकते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? अनंत। और अनंत क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं। देखो ये हो गई मेरे पास परिमेय संख्याओं की बात खत्म। ये परिमेय का रूप होता है। अब आपको देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, यहाँ ध्यान से देखना। एग्जाम में आपको पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? तो आपका आंसर रहेगा सत्य। असत्य में क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा सत्य। क्यों? क्योंकि जो प्राकृत संख्याएं 1 से चलती है, जो कि जो सारी इसमें मिल रही है। हाँ, लेकिन ये कहिए आपको कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होंगी क्या? तो इसमें आप लिखोगे असत्य। क्योंकि क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है। और 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या है? प्राकृत। और 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब आपको कहा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकती है? हो सकती है। सारी शामिल इसमें है, 1 से लेकर अनंत तक इधर जा रही है। और आपको कहा जाए सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है? हो सकती है। तो याद रखना ये संख्या सभी के सभी इसमें मिलेंगी, ये दोनों मिलके इसमें मिलती है, और ये तीनों मिलके अपने पास सारी की सारी किस में मिलेंगी? परिमेय संख्या मिलती है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि अभी आपने बताया कि परिमेय संख्या तो बटे के रूप में लिखी जाती है।
बटे का मतलब अंश व हर के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में लिखी जाती है? अंश व हर के रूप में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक किसी भी संख्या को अंश व हर के रूप में नहीं लिखा, तो ये सारी की सारी परिमेय क्यों होंगी? अब ये देखते हैं, देखो कैसे होती है, ध्यान से देखना इधर। ये मेरे पास हो गया प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण और परिमेय। ठीक है, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर मैंने परिमेय का, वो प्राकृत का, पूर्ण का, पूर्णांक का, परिमेय का अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि परिमेय का सही पता कैसे लगता है। देखो, अपन इस दैनिक जीवन में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, अब तक हमने जितनी भी संख्याओं का अध्ययन किया है, जितने भी अंकों का अध्ययन किया है, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं आई है। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपको काल्पनिक संख्याओं का पढ़ने का अध्ययन आपको मिलेगा। इस सिलेबस में आपके पास काल्पनिक संख्याओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं काल्पनिक संख्या क्या होती है। लेकिन उससे पहले अपन वास्तविक संख्या की बात करते हैं। देखो, मैं आपको पूछूं एक एग्जाम्पल, ये कहा जाए कि 5 जो है वो बताइए प्राकृत है, पहला प्राकृत है या पूर्ण है या पूर्णांक है और या परिमेय है, और यह पूछा जाए अपरिमेय है। तो ध्यान से देखना, इन सभी का अध्ययन अपन आज करने जा रहे हैं। तो यहां देखो क्या करेंगे। पहला 5 जो है, 5 प्राकृत हो सकता है क्या? हो जाएगा, प्राकृत भी है। 5 पूर्ण है क्या? यस आप बोलोगे। पूर्णांक है क्या? हाँ जी है। लेकिन इसके आगे आपको पूछा जाए परिमेय है क्या, तो तुरंत आपके दिमाग में विचार आएगा कि परिमेय तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। यानी ऐसी संख्या जो बटे के रूप में लिखी जाएगी वही परिमेय कहलाएगी। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये परिमेय है क्या? तो आप थोड़ी देर सोचोगे, लेकिन ये संख्या परिमेय ही है, उसका पता आप खुद करोगे। देखो, जैसे आपको हल दिया जाए कि हल कीजिए, और क्या दिया जाए कि 5 + 3/5 इनको ऐड करिए, या आपको 3/7 ऐसा कुछ दे दिया। अब आपको कहा जाए इसको हल कीजिए, तो आप तुरंत क्या करते हो? इसके नीचे क्या लगाते हो? 1। क्या लगाते हो? इसके नीचे 1 लगाते हो ना। तो अब बताओ, पहले 5 आपके सामने परिमेय नहीं थी, अब आपने इसके नीचे क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। तो बताओ, मैं किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकता हूं ना। तो ये मेरे पास क्या बन गई? परिमेय संख्या अपने पास प्राप्त हो गई। यानी P तो मेरे पास 5 हो गया और Q मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, तो ये अंश व हर के रूप में मैंने इसको लिख दिया। तो अब मैं किसी भी संख्या को, हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी संख्या आती है, उन सभी संख्याओं को हम बटे 1 लगाकर लिख सकते हैं, जो कि अपनी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय कहलाती है। हाँ, जैसे देखो, आपको पूछा जाए कि 0 को बताइए, 0 क्या प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, प्राकृत नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है। पूर्णांक है क्या? इसमें भी राइट हो जाएगा। परिमेय है क्या? अब ये सोचेंगे अपन, तो इस 0 के नीचे अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या है। तो आपको क्या कहना है कि 0 एक परिमेय संख्या होगी, बस एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब ये देखो, मेरे पास ये काफी देर से है अपरिमेय संख्या, इसका अध्ययन अभी आगे थोड़ा करेंगे, वो थोड़ा आगे की बात है। अब यहाँ पर पहले अपन इन सभी का नॉलेज लेना आपको जरूरी है। तो देखो, परिमेय का नॉलेज आपको आ ही गया होगा। अब तक मैंने जितनी भी संख्या बताई वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय होती है। तो देखो, आपकी बुक में उदाहरण काफी सारे दे रखे हैं। जैसे मैं आपको 1-2 और उदाहरण बताता हूं कि यहाँ आपको दिया जाए, ध्यान से देखना। आपको मैं पूछूं अभी कि -25 क्या है। अब -25 को आप तुरंत मैं पूछ रहा हूं कि बताइए -25 है परिमेय है क्या? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो किसको क्या लिख दिया? -25/1 लिख दिया ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? परिमेय बन जाएगी। क्या बनेगी? ये परिमेय बन जाएगी मेरे पास संख्या। ठीक है, कोई सी संख्या आ जाए और सीधा इसके बारे में पूछ लिया तो ये तो है ही पहले से परिमेय, ये तो है ही पहले से परिमेय।
पहले से परिमेय है ना, जिसको P बटा Q के रूप में अपने लिख दिया। ठीक है, तो परिमेय आपके समझ में टोटल आ गई होगी। प्राकृत संख्या आ गई, क्या होती है? 1 से अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती है, अर्थात अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 0 भी आता है, इधर धनात्मक चलती है और इधर ऋणात्मक चलती है। तो ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है सारी की सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। परिमेय को मैंने क्या बोला अभी कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिख दिया जाए वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या अपने पास कहलाती है। अब देखो परिमेय में ही अपन बात कर लेते हैं क्या कि तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। अब तुल्य का मतलब देखो अपन करते हैं यहाँ पर बात। तुल्य का मतलब क्या होता है यहाँ ध्यान से देखना। अब तक आपने छोटी कक्षाओं में कक्षा 8 में पढ़ा होगा, तुल्य भिन्न आपने बहुत पढ़ रखा है, तुल्य भिन्न पढ़ रखा है। तो आज यहाँ पर तुल्य परिमेय संख्या पढ़ लेते हैं। देखो भिन्न का और परिमेय का मतलब सीधा साधा एक ही है। भिन्न भी क्या होती है? जो अंश व हर के रूप में रखी जाए, और परिमेय भी क्या होती है? जो P बटा Q की यानी अंश व हर के रूप में रखी जाए। अब देखो संख्या है तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये तुल्य परिमेय संख्या जो होती है ध्यान से देखना, तुल्य परिमेय क्या होती है? जैसे मैंने ये कहा कि परिमेय संख्या 4/5 के तुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? परिमेय संख्या 4/5 के तुल्य परिमेय लिखिए, तो 4 ऊपर तो 4 का पहाड़ा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो देखो क्या लिखोगे? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। कितना लिख दोगे? ये लिखते जाएंगे। ऊपर क्या लिखोगे? जैसे 4/5 है तो ऊपर तो 4 का पहाड़ा और नीचे 5 का पहाड़ा। जैसे अब तक पिछली कक्षाओं में आपने तुल्य भिन्न पढ़ा है, ऐसे ही तुल्य परिमेय संख्या अपनी आ जाएगी। यानी कि जो भी आप संख्या लिखो वो काटने के बाद आपको 4/5 ही प्राप्त हो, यह आपका आंसर होगा। तो ये मेरे पास आ गई क्या कि तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, सारी हमने अध्ययन अच्छे से कर लिया। यहाँ तक मैं आपसे आशा करता हूँ कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय भी चलेगी, ये चारों अपने अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो अब तक हम संख्या पद्धति में ओनली वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, और ये जो भाग है ना सारे, ये सारे जो भाग चल रहे हैं अपने पास, ये सभी वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। अब ये जो हम जो अपने दैनिक जीवन में और पढ़ते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये इनमें से किसी के रूप हो जाते हैं, फिर इनके ही भाग हैं। मुख्य रूप से अपने पास भाग ये होते हैं, और जो सम विषम होता है वो इनमें इनके अंदर ही आता है। अब चलते हैं आगे, जैसे अपन पढ़ें तो ये हो गया परिमेय अपरिमेय। अब देखते हैं अपन पढ़ते हैं जैसे सम विषम। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या छोटी संख्या में हमने खूब पढ़ा है। सम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या क्या हो? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। कैसे? जिसका इकाई अंक, केवल बात करेंगे संख्या का इकाई अंक, यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह तो कहलाती है क्या? सारी सम कहलाती है। ठीक है, और यदि इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है वो कहलाती है विषम। कुछ बातों का नॉलेज होना अपने को जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगला आता है भाज्य क्या होती है। तो भाज्य संख्या देखो क्या होती है अपने पास। भाज्य क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। अब देखो भाज्य मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए। तो देखो किसी और अन्य में हो गया, जैसे मानो मैंने दिया आपको 6,
6 में आप किस किस का भाग दे सकते हो, 2 का भी दे सकते हो और 3 का भी दे सकते हो। 6 का तो दे ही दे सकते हो, 6 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो देखो काफी सारी संख्याएं आ गई जिनका भाग इसमें जा रहा है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं किसकी, अभाज्य संख्या की, और अभाज्य संख्या होती है बेटा जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए। किसका भाग जाए, स्वयं का ही, और किसी का भाग नहीं जाए। जैसे मैं आपको कहूं कि 17 में भाग दीजिए, तो इसमें आप केवल 17 का ही भाग दे सकते हैं और किसी का भाग आप नहीं दे सकते। तो समझे बच्चों, यहाँ पर भाज्य हो गई और ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ये सम हो गई और ये क्या हो गई, विषम हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपन क्या करेंगे, परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अच्छा देखो, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए आसानी से पूरा पूरा। जैसे p बटा q है ना अपने पास, परिमेय संख्या p बटा q है, तो इस p बटा q में अपन p और q का ही भाग दे सकते हैं। तो ये p और q जो है वो अपने को क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। देखो परिमेय संख्या हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में रख दिया जाए परिमेय संख्या कहलाती है। देखो विशेष तौर पे याद रखना, आपकी यदि 9वीं क्लास में नींव मजबूत हो जाएगी, आपको यदि संख्याओं के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो आप कक्षा 10 में आसानी से आप उसको पार कर सकते हैं। तो इस बात को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उसका आप अच्छे से अध्ययन करते रहें ताकि आपको नेक्स्ट कक्षा में या इसी कक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखते हैं, ज्ञात करते हैं दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करते हैं परिमेय संख्या ज्ञात करना, अब मैं आपको सारा समझाता हूं। इसकी दो विधियां हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधि अपने पास हैं। एक विधि वो जब अपन पिछली कक्षाओं को पढ़ते आ रहे हैं और एक विधि अन्य से और है अपने पास। जैसे आपको कहा जाए, आपके ही किताब में उदाहरण ले रखा है शायद 1 और 2 के बीच, तो देखो 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के बीच कम से कम 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी बेटा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, पहली विधि में आपको फर्स्ट विधि आपको समझाने जा रहा हूँ। पहली विधि तो होती है माध्य विधि, उसको बोलते हैं क्या, माध्य विधि बोलते हैं। पहली विधि तो माध्य विधि हो गई, ठीक है। तो कैसे करते हैं माध्य विधि से, ये हम ध्यान से देखेंगे इधर। पहली विधि क्या होती है, माध्य विधि। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b बटा 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बटे में 2 होता है। तो क्या करेंगे देखना, ध्यान से देखो अभी तक, 1 का 1 प्लस 2 का 2 और बटे में 2, तो क्या हो गया 1 और 2 3 बटे में 2। तो ध्यान से देखना, पहली विधि मैंने आपको पहली परिमेय संख्या आपको ज्ञात करके दिखा दी, कितनी आ गई 3 बटा 2। आप इसको क्या लिखोगे कि 1 और 2 के मध्य आ गई 3 बटा में 2, तो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, इन दोनों के बीच में तो आइए 1 प्लस 2 बटे 2 यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया 2 और 1 3 बटा 2। तो ये इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या आपके पास उपस्थित हो गई। अगर सेकंड ज्ञात करें इसी विधि से अपन सेकंड को ज्ञात करेंगे, तो आप देखो आपके सामने पहले 2 ही थी, 1 और 2, अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए, 1 2 3 ऑप्शन आ गए। तो 3 में से आप चाहें तो इसके मध्य ले सकते हैं या इसके मध्य ले सकते हैं। तो हम लेंगे 1 और 3 बटा 2 के मध्य, 1 और 3 बटा 2 के मध्य। तो क्या करोगे 1 प्लस 3 बटा 2 और बटे में क्या आ गया 2, फॉर्मूले की जगह 2 आ गया। नीचे क्या लगाओगे 1, इन दोनों का एलसीएम आया 2, 2 का 2 ऊपर चला गया प्लस 3 और बटे में क्या है मेरे पास 2 और इसके नीचे क्या लगा दूंगा 1। भाई नीचे कोई संख्या नहीं है, उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, तो ऊपर तो हो गया 3 और 2
5/2 और बटे में 2 और बटे में 1। तो याद रखना बच्चों, जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी 1 2 3 4 पद आपके सामने आ जाते हैं, तो उन चारों पदों में से आपको क्या करना है, इसका विशेष याद रखना कि पहला पद गुणा होता है चौथे से, 5 गुणा 1, और दूसरा पद गुणा होता है किससे, तीसरे से, 2 गुणा में 2, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। तो आपके पास तीसरी संख्या और क्या आ गई, 5/4। अब ये देखो, आपने 1 और 3/2 के मध्य लिया है, तो क्या करोगे, 1 3/2, इन दोनों के मध्य क्या आ गई, 5/4, और बराबर इधर चली कितनी, 2 चली गई। ठीक है, तो कितनी निकालनी है, 5। तो ये विधि मेरे पास कौन सी होगी, माध्य विधि हो गई। तो इस विधि से मैंने आपको 2 निकाल के आपको दिखा दी। अब आपको क्या करना है, जैसे 1 और 5/4 के मध्य करना है, तो 1 और 5/4 यहाँ रखोगे, दोनों को ऐड करोगे, नीचे 2 लगाओगे, सेम इसकी तरफ प्रोसेस चलती रहेगी, आपकी वो संख्या अलग से आ जाएगी, फिर आप लिख दोगे। तो ऐसे करते करते मेरे पास ये 5 परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो इससे एक बात साबित होती है, मैं आपको अभी बता देता हूं कि इससे एक बात का क्या पता लगता है, ध्यान से देखना अब, कि 2 परिमेय संख्या, इसे कथन बनता है, देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सीमा है क्या यहाँ पर आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करवाया, ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही होंगे इसके मध्य, आपको ये 10 भी ज्ञात करवा सकता है, आपको ये 15 परिमेय भी ज्ञात करवा सकता है। क्यों, क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो, अपने आप संख्या प्राप्त होती जा रही है। इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दिया, अपने आप संख्या प्राप्त होती गई। तो ऐसे करते जाओगे, आपके पास काफी सारी परिमेय संख्या आती जाएंगी। तो मेरे कथन का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से कई परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। यानी काफी सारी अपने पास परिमेय संख्या, काफी सारी को फिक्स नहीं है, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपन बहुत सारी क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई, पहला मेथड हो गया कंप्लीट। ये तो आपका क्या हो गया, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अगर आपको दूसरी विधि से याद करना हो, वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो देखो कैसे करेंगे, वो इजी क्या, सबसे इजी ही पड़ता है। कैसे क्या करते हैं, ध्यान से समझना। देखो इधर क्या करोगे, आगे चलते हैं। देखो सेकंड विधि है ना मेरे पास, क्या करना है कि दूसरी विधि से आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। माना आपको वही सवाल दिया गया कि 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको डायरेक्टली अगर ये कहूं तो वो थोड़ा गलत रहेगा। कैसे, मैं आपको ये कहूं कि एक तरफ तो लिखो 1 और एक तरफ लिखो 2, दोनों के नीचे ऐसी संख्या लगाओ कि दोनों का हर आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। अब माना आप यहाँ पर 3 लगाते हो तो ऊपर भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 चाहिए, तो यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, 3, ऊपर भी 3 से गुणा करूंगा। भाई देखो, नीचे हमें अपनी तरफ से तो 3 लगा नहीं सकते, अंश व हर से गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या हो गया, 3 एकम 3, और नीचे क्या हो गया, 3, इधर हो गया 3 दूनी 6, और नीचे हो गया 3। तो हर बराबर हो गया ना। तो इनके मध्य अपन परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 3 और 6 के बीच में 4/3, 5/3, 2 ही तो आ रही है, केवल 2 ही आ रही है। तो यहाँ पर 2 ही आ रही है। देखो, एक तो 4/3 और एक 5/3, लेकिन अपने को निकालनी है कितनी, 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, समय बर्बाद होगा। अपन और रख के देखेंगे 4, 5 रख के देखेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही शानदार आपको तरीका बताता हूँ कि आपको ज़्यादा इस लफड़े में कुछ नहीं पढ़ना। आप ये समझो कि आपको ये अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसी सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखना है कि 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। ठीक है, दिमाग में आपके 5 आ गया, 5 में आप 1 जोड़ दो बस,
कितना हो गया 6, यानी कि आपको इन संख्याओं का हर कितना करना है 6 करना है बस। तो 6 नीचे लगाऊंगा तो देखो इन संख्याओं का हर कितना करना है मेरे को 6 करना है, तो मैं इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा 6 से गुणा करूंगा। तो ऐसे ही 2 के भी किससे गुणा करूंगा ऊपर नीचे 6 से गुणा करूंगा। तो ऊपर तो क्या हो गया 6 एकम 6/6 और नीचे हो गया 6 दूनी 12/6। अब देखो हर समान है, यदि संख्या रेखा जैसे मान लो आपके पास ये है 0 है, हर समान है ना, तो आप क्या लिखोगे 1/6 2/6 ऐसे ही तो करते हो, यानी आपका हर समान किसी भी हालत में आपका आना चाहिए। तो देखो ये उससे भी सरल है जो अभी अपन ने माध्य विधि से किया है ना। आपको तो क्या करना है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, आपको जितनी परिमेय संख्या पूछता है, कितनी पूछ रहा है इस समय ये 5 पूछ रहा है आपसे, है ना, तो 5 पूछ रहा है तो क्या करोगे 5 पूछ रहा है तो सीधा आपको करना है 5 + 1, जो भी पूछे आपको, मान लो 7 पूछता है तो क्या करोगे दिमाग में लाओगे बात 7 + 1, यानी कि आपको हर कितना लाना पड़ेगा उस समय 8, लेकिन यह क्या पूछ रहे हैं 5, तो आपको हर कितना लाना है 6। हर 6 लाना है तो डायरेक्टली हर के तो लगा नहीं सकते, अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे उस संख्या को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा किया, इधर भी 6 से गुणा किया, तो ये तो कितनी होगी मेरे पास 6/6 और ये मेरे पास होगी 12/6। तो आप क्या लिखोगे, अतः 1 और 2 के मध्य, अतः 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। कैसे होगी, अब देखो कैसे होगी, पहली 6/6 है ना, तो देखो 6/6 और इधर होगी 12/6, इनके बीच की सारी लिख दो 7/6 8/6 और 9/6 10/6 और 11/6। अब देखो आपको कितनी परिमेय संख्या पूछा था वो 5, कितनी आ गई 1 2 3 4 5, एक भी ना तो ज्यादा आई और ना ही एक आपको कम पड़ी। तो ये सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी आपको परिमेय संख्या पूछता है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर होगा। तो ये तो आपका दूसरा तरीका हो गया किन्हीं भी संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरे पास परिमेय संख्या आ गई। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं, ध्यान से देखना। आपको दिया जाए, आपको दे दिया कोई भी संख्या कि हाँ भाई ज्ञात कीजिए 3 और 7 के मध्य, 3 और 7 के मध्य कोई भी अपने पास ज्ञात कीजिए। जैसे आपको दिया जाए कि 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। 8 दिया जाए तो आप क्या करोगे, तुरंत किस किस के मध्य पूछा है 3 और 7 के मध्य पूछा है, 3 और 7 के मध्य। तो आपको एक माध्य विधि तो पीछे में समझाई दिया, a + b/2। यहां देखो 8 पूछा है ना, तो 8 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 9 होगा। तो आपको क्या करना है, इस 3 को भी ऊपर नीचे 9 से गुणा करना है और 7 को भी ऊपर नीचे किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास 9 × 27/9 और ये हो गया 9 × 7 63/9। अब आपको जितनी भी संख्या अच्छी लगती है आप सारी की सारी संख्या लिख सकते हो। कितनी पूछ रहे हैं 8 आ जाएंगे आपके पास, 8 संख्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो याद रखना, कई बार क्या होता है कि फिक्स आपके पास संख्या आ जाती है। इस परिमेय संख्या का एक रूल होता है कि संख्या कम नहीं पढ़नी चाहिए, संख्या परिमेय संख्या ज्यादा आ सकती है उसमें से अपन छांट के लिख सकते हैं, लेकिन कम नहीं पढ़नी चाहिए। कम नहीं पढ़ेंगी तो क्या करेंगे, अब देखो कितना आ गया 3 आ जाएगा। 3 और 7 के मध्य काफी सारी संख्या होंगी, 28 29 30 31 32 33, काफी सारी अपन आराम से कर लेंगे। हर समान आ गया तो 27 और 63 के मध्य काफी अपने पास संख्या आ जाएंगे। ऐसे आप कर लोगे। तो ये कौन सी विधि हो गई अपने पास, साधारण विधि हो गई। और इससे पहले मैंने आपको कौन सी विधि समझाई, माध्य विधि से आपको करना समझाया था। अब चलते हैं, ये हो गया मेरे पास वास्तविक संख्याएं जिसमें हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन हो, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का अपने अध्ययन किया है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। किसकी ओर चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं की ओर चलते हैं। तो देखो अपरिमेय संख्या होती क्या है, ध्यान से देखना। सीधा मतलब है यदि आपको परिमेय पूछा जाए, परिमेय के लिए तो आप क्या लिखते हो p/q के रूप में लिख दिया जाए और q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। अब अपरिमेय की परिभाषा क्या आप इसी से बना सकते हो क्या,
तो देखो अपरिमेय की परिभाषा क्या होगी कि आप ये कहते हो डायरेक्टली कि ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो सारी सारी परिमेय है। अपरिमेय क्या होती है? ऐसी वर्गमूल संख्या जिनका वर्गमूल निकालना असंभव हो। जैसे आपको दिया जाए √2, √3, √7, √17, यानी ऐसी वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना क्या हो? असंभव हो, तो वह सारी की सारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां देखो अगर आपको दिया जाए √25, ठीक है, √25 आपको दे दिया, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए √25 क्या होता है? √25 का मान होता है 5, हो गया 5, इसके नीचे क्या लगा सकते हो आप? 1 लगा सकते हो, तो ये तो क्या हो गई? परिमेय। ये तो क्या हो गई मेरे पास? परिमेय होगी। लेकिन आपको दे दिया जाए √2, ये आपकी क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी मेरे पास? ये अपरिमेय, ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जाए। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर कि मैंने बताया कि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये परिमेय बन जाएगी, गलत होगा, ये परिमेय नहीं बनेगी किसी भी हालत में, क्योंकि आप संख्या को तो देखिए कौन सी है? वर्गमूल वाली संख्या है। कौन सी है? वर्गमूल वाली संख्या है मेरे पास। तो ध्यान रखना बच्चों कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना असंभव होता है वह अपने पास क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, मैंने आपको संख्या पद्धति आज पढ़ाई है, इसमें मैंने आपको अध्ययन करवाया प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांक का, परिमेय का और अपरिमेय का। तो आपके पास जो प्रथम प्रश्न वाला है जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसकी मैंने आपको प्रस्तावना, भूमिका कहे या रूपरेखा कहे, मैंने आपको ढंग से आपको तैयार करवा दी। अब आपको इस प्रश्न वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा देखो, यदि आप अभी इस चैनल पे हमारे पे नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको कक्षा 9 की मैथ की वीडियो भी देखने को आपको मिल सके और आप अच्छे से अध्ययन कर सको। धन्यवाद।